2027 में है इलेक्शन, इसलिए पंजाब सरकार दे रही है सिलेक्शन। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कुमार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पी ट्रिपल एस बी कलर के जो फॉर्म्स थे वो क्लोज हो चुके थे, पर पंजाब सरकार ने इसके फॉर्म जो है वो फिर से रीओपन कर दिए हैं। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को इस फॉर्म के बारे में नहीं पता था, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या पीटर एसबी में इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या रहेगी और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए थे या फिर जिनको कोई भी डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इसके जो फॉर्म्स है वो फिर से रीओपन हो चुके हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके जो फॉर्म्स है उसको दोबारा मतलब फिल तो नहीं किया था आपने, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उस टाइम पे जो आपसे गलती होगी थी, इस टाइम आप उस गलती को मत दोहराइएगा और इसके फॉर्म जो है वो जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए ही ये जो फॉर्म है वो रीओपन हुए हैं। 6 से 7 दिनों का ही टाइम हमारे को दिया गया है इस फॉर्म को दोबारा से फिल करने के लिए। और 2026 में जो बहुत सी जो वैकेंसीज है वो आने वाली हैं, क्योंकि 2027 में आपको पता है कि इलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से 2026 में जो है बहुत सी वैकेंसीज हमारे को पी ट्रिपल एस बी में देखने को मिलेगी। पंजाब पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इवन की PSPCL जो है हमारे पास, उसमें भी बहुत सी वैकेंसीज हमारे को देखने को मिलेगी। तो 2026 का जो टाइम है बहुत ही गोल्डन पीरियड टाइम है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो 26 में बहुत सारी सिलेक्शन के लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए सबसे पहले तो इसमें डिटेल के बारे में बात करते हैं पी ट्रिपल एस बी कलर के, जो कि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए जो है वो वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब अभी फिर से निकाली गई है, रीओपन किया गया है इस वैकेंसी को, क्लर्क के लिए और एक क्लर्क आईटी के लिए। यहाँ पे पहले जो थी वो टोटल 70 पोस्ट थी, पर अब इस पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है। क्लर्क की अगर बात करूँ तो 95 पोस्ट है और क्लर्क आईटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। दोनों को ऐड करते तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारे पास 98 देखने को हमारे को मिलती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर की वैकेंसी लिखी है, क्लर्क आईटी की नहीं लिखी है। तो इसलिए 95 वैकेंसी जो है ये प्रॉपरली कलर के लिए है और 3 जो वैकेंसी है वो अलग से क्लर्क आईटी के लिए है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 26 नवंबर को जो थे इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 26 दिसंबर को इसके जो फॉर्म थे वो क्लोज हो चुके थे। इसके बाद फिर से एक बार फॉर्म और इसके रीओपन हुए थे फिल करने के लिए। अब यहाँ पे फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे जो है वो फॉर्म रीओपन किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ। मतलब पंजाब सरकार ने तो सोचा है भाई कि जितना हो सके 26 में इनको सिलेक्शन दे दो, ताकि 27 में क्या हो, अच्छे से हमारे को वोट मिले और फिर से आम आदमी पार्टी की क्या बने, सरकार बन सके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 28 जनवरी तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि 6 से 7 दिनों का ही टाइम हमारे को दिया गया है इस फॉर्म को दोबारा से फिल करने के लिए। और इसकी फीस की अगर बात करें तो 31 जनवरी तक आप इसके जो फीस है वो पे कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट हमारे पास क्या है, 28 जनवरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लर्क की जो वैकेंसीज है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की गई है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 95 देखने को मिलती है क्लर्क के अंदर। और क्लर्क आईटी की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 3 वैकेंसी हमारे को देखने को मिलती है 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो आपको 19,900 रुपए जो सैलरी है वो इन हैंड आपको दी जाएगी। पर आपको पता है कि इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस लेके ये कुछ नियर अबाउट 30,000 के नियर अबाउट ये सैलरी बन जाती है। और वैसे भी 1 जनवरी से आपको पता है कि 8th पे कमीशन जो है वो लागू हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो 30,000 है ये भी अब इंक्रीज होकर नियर अबाउट 35,000 के नियर अबाउट या फिर उससे प्लस ही आपको इसको सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आप कह लीजिए 35,000 से ज्यादा आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। मतलब जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस होंगे, मेडिकल वाले होते हैं ना, जो कट जाते हैं, उन सबको काट छाट के आपको 35,000 पे आपको हाथ में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम क्लर्क के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। क्लर्क के लिए भाई सबसे पहले है बैचलर डिग्री। आपने कुछ भी किया हो, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी किया होगा, बैचलर डिग्री किया होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपके पास ये चीज भी होनी चाहिए कि 120 आवर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मतलब कि 1 साल का कोर्सेज वगैरह भी होता है जो कंप्यूटर के सेंटर पे होता है, तो उसी में आपको बस 4 महीने का यानी कि 120 मंथ्स का क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ओ लेवल का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। मतलब या तो आपके पास 120 आवर का
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी एक आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। मतलब बैचलर डिग्री भी चाहिए और ये हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद क्या होगा, एक क्वालिफाइड नेचर का पंजाबी और इंग्लिश का जो होगा वो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना है। जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, आपको जस्ट इसको क्वालिफाई करना है। जो आपकी मेरिट होगी वो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 10th में आपके पास पंजाबी भी होनी चाहिए। मतलब जिस बच्चे ने 10th में पंजाबी नहीं की है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास 10th में पंजाबी होना भी कंपलसरी है। मतलब जो आउट ऑफ लाइक, मतलब कि अगर बात करते हैं कि किसी बच्चे ने अगर 10th में पंजाबी नहीं रखी है, जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि पंजाब के पेपर में पंजाबी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक स्टेट के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पंजाब के पेपर में पंजाबी हर पेपर में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और वहां पे लिखा जाता है कि 10th के जो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो उसमें आपके पास पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लर्क आईटी की, तो क्लर्क आईटी में यहाँ पर आपके पास बीसीए होनी चाहिए, बीएससी आईटी होना चाहिए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस। यानी कि इन तीनों में से ही किसी एक में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो वो कोई मैटर नहीं करता, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, पर अगर बीसीए, बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। और इनका भी बाद में जब रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो इंग्लिश और पंजाबी में क्या लिया जाएगा, एक क्वालिफाई नेचर का क्या लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो जस्ट आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और इनके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि आपके पास 10th में क्या होनी चाहिए, पंजाबी सब्जेक्ट एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एज की बात कर लेते हैं, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 साल से लेकर 37 साल तक के होना चाहिए। और ये काउंट कैसे किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से। यानी कि 1 जनवरी 2025 से के बाद आप 18 साल के होने चाहिए, और इससे पहले पहले ही आप सॉरी मतलब कि इससे पहले ही आप 18 साल के हो जाने चाहिए, और इसके बाद आप 37 साल के नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी जो इस डेट के अकॉर्डिंग क्या है, 18 से 37 साल के बीच में आपकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और आपको पता है कि एससी के लिए और बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 42 साल की, सॉरी 42 साल नहीं, 42 साल तक की जो एज रिलैक्सेशन दी है, यानी कि 5 साल का यहाँ पे इनको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट इंप्लॉयज की बात करें, चाहे वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, तो उनके पास 45 साल मैक्सिमम एज उनके पास क्या होनी चाहिए, 45 साल की होनी चाहिए। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो उनके पास 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, तो इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि इनकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 47 साल के बीच में इनकी एज आनी चाहिए। अगर कोई वुमेन जो है वो डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर विधवा वुमेन है, तो उनकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 ईयर्स होने, यानी कि 18 से 40 साल की एज के बीच में ही आप क्या है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 1000 रुपया फीस रखी है, जो कि बहुत ज्यादा है, पर क्या करें, पंजाब सरकार है, लेती है तो देना तो पड़ेगा ही। एससी बीसी और ईडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 250 रुपया फीस है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा काफी रिलैक्सेशन है इनको। पर हैंडीकैप्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 50% रिलैक्सेशन दिया गया है इनको, बस 500 रुपया दिया गया है। सबसे ज्यादा जनरल वाले को लूटते हैं, 1000 रुपया ले रहे हैं, और हैंडीकैप वालों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, 500 रुपया इनसे ले रहे हैं। फायदा तो यहाँ पे एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, जो कि 250 रुपया फीस है, और एक्स सर्विसमैन इनके लिए 200 रुपया फीस है। इनको भी बहुत बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है कि सिलेबस। सिलेबस से पहले अगर मैं बता दूं तो कट ऑफ के, नहीं, यहाँ पे मैं आगे जाके आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले हम कलर के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और ओएमआर शीट पे होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ओएमआर शीट आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसके अंदर आपके पास इंग्लिश में और हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में और पंजाबी में क्वेश्चंस लिखे होंगे। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, उस पर आपको मार्क करना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उस पर आपको सर्कल करके उसका सर्कल फिल करना पड़ेगा। ये ओएमआर शीट पे टेस्ट होते हैं। और जो पेपर होगा वो आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट तक आपको वहां पे बैठे रहना पड़ेगा, आपका पेपर देना पड़ेगा। और इस 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 पेपर आपके इन 2.5 घंटे के अंदर कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के बारे में देखते हैं, फिर पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट ए हमारे पास जो है वो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। बताया आपको कि
पंजाब का पेपर है तो पंजाबी तो होनी जरूरी है। तो ये पंजाबी जो होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि 50 नंबर की, सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है, मतलब तुक्का तक्का लगा के आप 50 के 50 अटेम्प्ट कीजिए। बस यहाँ पे फर्क क्या होता है कि आपको 50% मार्क्स लेके आना है, यानी कि 50 में से आपको 25 नंबर लेके आने कंपलसरी है। अगर 50 में से आपके 24 आ गए, 23 आ गए, तो आप ये पहला पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आपको जो सेकंड पेपर है वो चेक ही नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट बी विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट स्कोर्स मिनिमम 50% मार्क्स, दैट इज 25 मार्क्स। मतलब आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 50 में से अगर 25 नंबर आपके आ रहे हैं तभी आपका पेपर टू चेक किया, बी चेक किया जाएगा। अगर आपका 23, 24 या फिर उससे कम आ रहे हैं तो आप पहली स्टेज में पार्ट ए में ही डिस्क्वालीफाई होंगे, तो आपका पार्ट बी जितना मर्जी अच्छा गया हो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो आपको पार्ट ए पे भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये वैसे एक बेनिफिट इसका मिलता है हमारे को पार्ट बी में भी, वो भी आपको मैं बताता हूं। तो ये आपको समझ आ गया कि पंजाबी का पेपर होगा 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और आपको इसको मतलब मिनिमम आपको 25 मार्क्स इसके अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बस जस्ट क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई भी मार्क्स एड ऑन नहीं होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आगे बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पार्ट बी है इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर हो गया। फिर पंजाब का पेपर दे रहे हो तो भाई पंजाब हिस्ट्री और पंजाब का कल्चर आपको पता होना चाहिए, उसके अलग से होंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पंजाबी लैंग्वेज, अब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे 12 से 13 नंबर की जो ये पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जो कि सेम यही वाले होते हैं, सेम यही वाले होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बस पंजाब जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पंजाबी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो पंजाब जीके यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और पंजाब भी ग्रामर, मतलब कि अगर आप इस पेपर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिर्फ इस पेपर के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप इस पेपर में भी अच्छा स्कोर करोगे उस पेपर को क्वालिफाई करने के साथ ही साथ। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर बात करें फिर इंग्लिश हो जाएगा और आईटी, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका एक डिटेल सिलेबस की वीडियो मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक अच्छी सी सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें आप इस पेपर को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो बूस्टअप होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, सिलेबस हो गया, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ध्यान रखिएगा इसके अंदर 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट जो है वो पार्ट बी के अकॉर्डिंग बनेगी, पार्ट ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। और ये भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि वही एक ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपके पास 50 क्वेश्चन उसके और 100 क्वेश्चन इसके दोनों के होंगे, आपको जस्ट मार्क करना है। अगर हम फिर अब क्लर्क आईटी की बात कर लेते हैं तो सेम इनके लिए भी एमसीक्यूज पेपर होगा, ओएमआर शीट पे होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और दोनों ही पार्ट इनको एक साथ मिलेंगे, यानी कि इनका ही पार्ट ए पार्ट बी होगा। पर पार्ट बी में कुछ चेंजेस होते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूं। अगर बात करें पार्ट ए वही पंजाबी लैंग्वेज का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ये भी जस्ट क्या है, क्वालिफाई नेचर का है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% आपको स्कोर करने हैं, यानी कि 25 मार्क्स आपको मिनिमम इसके अंदर लेके आने हैं, तभी आपका जो पार्ट बी है वो इवेल्युएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं इनके लिए, तो इनके लिए भी सेम तो नहीं है हमारे पास। इनके लिए 40 नंबर वाला जो हम लोग को क्लर्क वाले में 100 नंबर का पेपर है, वो इनके लिए सिर्फ 40 नंबर का है, क्योंकि ये आईटी में जा रहे हैं, क्लर्क आईटी। तो यहाँ पे कंप्यूटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो इनका जो सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि आईटी से रिलेटेड है, उसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। बाकी फिर हमारे पास वही जीके जीएस बोल दे, करंट अफेयर बोल दे, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, पंजाबी और इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इन सब के टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन सब के साथ। और यहाँ पे फिर अलग से आपको ये जो 60 क्वेश्चन है ये आपके खुद के सब्जेक्ट के होंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी है। और सेम यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो पार्ट बी के अकॉर्डिंग बनेगी और पार्ट ए जो है वो भी क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से दी गई है पंजाब सरकार की तरफ से। जो ये फॉर्म है जो फिर से ओपन किए गए हैं, रीओपन हुए हैं, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और बहुत ही जल्द मैं इसका डिटेल सिलेबस का एक वीडियो भी लेके आऊंगा, जो कि इसी
चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो जो भी नए हैं इसको वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थंबनेल प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।